चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कुकिंग चैनल में। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और पारंपरिक डिश जिसका नाम है भरवा करेला। ये सिर्फ स्वाद में ही लाजवाब नहीं होते हैं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसे मैंने भरवा बनाया है, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया है और बहुत ही फटाफट बनाया है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप जब चाहें इसको बना सकते हैं। भरवा करेला का नाम सुनते ही कुछ लोग तो मुंह बना लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए एक बार अगर इसको खा लिया तो बार बार बनाने का मन करेगा। भरवा करेला सिर्फ जायकेदार ही नहीं होता बल्कि सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने भरवा करेला बनाने के लिए 6 मध्यम आकार के करेले लिए हैं। करेले जितने ताजे होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे करेले बनकर तैयार होते हैं। पहले आप करेलों को अच्छे से धो लीजिए, फिर उनको आप निकाल लीजिए। अब हमको इनको यहाँ पर छीलना है। तो कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा तेज छीलते हैं और कुछ लोग हल्के से ही छीलते हैं। आपको जैसे पसंद हो उस हिसाब से आप छील सकते हैं। छीलने के समय मैंने इसके ऊपर की जो पूंछ है वो मैंने नहीं निकाली है, क्योंकि जब हमारे भरवा करेला बनकर तैयार होते हैं तो इस पूंछ से देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आप चाहें तो ऊपर नीचे से थोड़ा सा कट कर सकते हैं। मैंने हल्के हल्के हाथों से छीला है और इसी तरह आप सारे करेले पहले छील लीजिएगा। करेले में भरपूर मात्रा में फाइबर और विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर डायबिटीज़ के पेशेंट इस करेले को रोज़ खाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब आपके सारे करेले छिल जाएं तो उसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें बीच से एक चीरा लगाना है। आप कोई भी नुकीला चाकू लेके उससे मदद से आप यहाँ पर चीरा लगा सकते हैं, जिससे हमें करेला भरने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेंगी। करेले में एक अपना कड़वापन होता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसमें नमक लगा के रखना है। ऐसा करने से करेले की कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और हमारे करेले बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। कभी कभी करेलों में बीज बहुत ज़्यादा पके हुए होते हैं तो हमें ये बीज भी निकालने होते हैं, लेकिन हम अभी नहीं निकाल रहे हैं। आप पहले अच्छे से इनमें नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दीजिए। आपने जो इसमें चीरा लगाया है वो उसको खोल के आप उसके अंदर थोड़ा सा नमक भर दीजिए और ऊपर से अच्छे से नमक रगड़ के थोड़ी सी देर के लिए इनको ढक के रख दीजिए। ऐसे करने से हमारे करेले हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम इसके अंदर से जो भी पके बीज होंगे वो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरह से करेले नहीं बनाते थे तो एक बार इस तरह से जरूर बना के देखिएगा, क्योंकि ऐसे बनाने से हमारे करेले बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। कड़वाहट में भी स्वाद छुपा होता है, बस पकाने का सही तरीका होना चाहिए। तो जब तक हमने करेलों को आधे घंटे के लिए रेस्ट दिया, जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मोटी वाली सौंफ और 1 चम्मच खड़ा धनिया लिया है। इसको आप अच्छे से मोटा मोटा कूट लीजिए, वरना आप मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं। ये करेले मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाए हैं। बिना प्याज लहसुन के भी इतने बढ़िया मसालेदार करेले बनकर तैयार होते हैं कि अगर आप भी ना खाते हो तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। जब आपका सौंफ और धनिया कूट जाए, फिर उसके बाद इसके ऊपर ही मैंने 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच सफ़ेद नमक और यहाँ पर मैंने 1 पैकेट मैगी मसाला का डाला है। नमक मैंने यहाँ पे थोड़ा कम ही रखा है क्योंकि करेले में भी हम नमक लगा चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर की जगह यहाँ पे खट्टा आम लिया है। ये कच्चा वाला खट्टा आम है, इस समय तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर अवेलेबल हो तो आप आम ही डालिएगा, वरना आप यहाँ पर 2 से 3 चम्मच अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। आप आम को अच्छे से धोकर छील लीजिए, फिर हमको यहाँ पर इसका लच्छा निकालना है। ऐसे करके अगर हम आम डालते हैं तो हमारे मसाला भी बढ़ जाता है और करेले बहुत ज़्यादा चटपटे और स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। मेरा ये कच्चा आम बहुत बड़ा था तो मैंने यहाँ पे आधा ही यूज़ किया है। इतना ही हमारे लिए मसाला सफिशिएंट है और जो आधा आम बचा है उसकी आप चटनी वगैरह भी पीस सकते हैं। उसके बाद आप इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल मिला लीजिए, फिर यहाँ पे मसालों को मिक्स कर लीजिए। ये मसाला बहुत ज़्यादा चटपटा बनकर तैयार होता है,
इस तरह से आप अगर अपनी कोई भी भरवा सब्जी बनाएंगी तो बहुत बढ़िया लगती है। करेले में हमको ज़्यादा खट्टापन चाहिए होता है, इसलिए कच्चा आम डालने से उसका टेस्ट बहुत बढ़िया बनता है। अब यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो गया है और करेले भी हमारे रखे हुए आधी घंटा हो गया है। तो हम करेलों को अब चेक करते हैं। यहाँ पे करेले हमारे सारे सॉफ्ट हो गए हैं। आप इनको निचोड़ के देखेंगे कि इनमें पानी टपक रहा है, इसका मतलब करेलों पे नमक अच्छे से चढ़ गया है। इस तरह से आप सारे अब यहाँ पर बीज अंदर से निकाल लीजिए। अगर बीज पके हैं तो आप बिल्कुल हटा दीजिए और अगर कच्चे और सॉफ्ट हैं तो आप यहाँ पे बीज रहने दे सकते हैं। भरवा करेला सिर्फ एक सब्जी नहीं, ये एक कला है जो हर भारतीय रसोई में कभी न कभी ज़रूर पकती है। और अगर जिसको पसंद होती है उसको तो भरवा करेला बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मैंने भरवा करेला से पहले अपने भरवा बैगन की भी रेसिपी दी थी जो काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करी है। अगर आपको भी पसंद हो तो एक बार ज़रूर उस रेसिपी को भी ट्राई करिएगा। मेरे सारे बीज निकल गए हैं। अब हमें यहाँ पर इन करेलों को अच्छे से धोना है, तो आप अच्छे से इसमें पानी भर दीजिए और खूब बढ़िया से धो के इनको अच्छे से निचोड़ लीजिए। ऐसा करने से करेलों की एकदम कड़वाहट भी खत्म हो जाएंगी और करेले हमारे भरने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। ये प्रोसीजर आप जरूर करिएगा, इसी से हमारे करेले बहुत बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। करेले की सब्जी को हमें गर्मियों में जरूर खाना चाहिए क्योंकि ये शरीर की गर्मी को बैलेंस करते हैं और पाचन को बेहतर बनाते हैं। लीवर की भी सफाई में ये सहायक होते हैं। करेले के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं, तो इसका मतलब करेले हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप करेले का सेवन करिए। यहाँ पे मैंने सारे करेलों को देखिए अच्छे से धो लिया है और इनको निचोड़ लिया है। अब इनकी कड़वाहट एकदम निकल गई और हमारे करेले भरने के लिए एकदम तैयार हैं। मसाले के स्वाद को आप अपने अनुसार भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा भुना बेसन भी मिला सकते हैं, जिससे टेक्सचर और स्वाद दोनों बढ़ जाएगा। आप इसमें उबले आलू या पनीर मिला के भी इसका वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं। हमारी स्टफिंग हमने करेलों में अच्छे से खोल खोल के भर दीजिए। दबा के अच्छे से भरिएगा। करेलों में जितना बढ़िया मसाला भरा होता है उतना ही ज़्यादा करेले स्वादिष्ट लगते हैं। मेरे यहाँ पे सारे करेले भर गए हैं। देखिए करेला भरते ही कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। स्टफिंग भी खूब अच्छे से भरकर तैयार होगी। अब हमें यहाँ पे इन करेलों को पकाना है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इनको धागे से बांध देंगे तो जो इनके अंदर का मसाला है वो निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इन करेलों को सभी को धागों से बांध दिया है। इससे जब हम करेलों को पकाएंगे तो इनके अंदर से मसाला बिल्कुल नहीं निकलेगा और हमारे करेले बहुत बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। एक बार आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी अंतर दिखने लगेगा जब आपके सारे करेले बंध जाएं जब हम इनको पकाएंगे। करेले का रस मुहासों और दाग धब्बों को भी कम करने में मदद करता है, यानी सेहत ही नहीं सुंदरता के लिए भी फायदेमंद है। यहाँ पर मेरे सारे करेले बंधकर तैयार हो गए। अब हमें एक भारी तले की कढ़ाई लेनी है और उसमें 2 टेबल स्पून तेल डालना है। उसके बाद हमें यहाँ पे सारे करेलों को सीधे सीधे ऐसे रखते जाना है। तेल गर्म होने के बाद ही रखिएगा और उसके बाद गैस की फ्लेम धीमे कर दीजिएगा। उसके बाद आप किसी भी बर्तन से इसको ढक दीजिए और उसके ऊपर एक कटोरी रख के उसमें थोड़ा सा पानी रख दीजिए। ऐसा करने से हमारे करेलों में अपने आप भाप बनेगी और बहुत बढ़िया से करेले सच में गल के पकते हैं। जब हम ये कटोरी में पानी रखते हैं तो आप खुद ही चमत्कार देखेंगे कि करेले हमारे ड्राई भी नहीं होते हैं और बहुत ही बढ़िया ढंग से करेले पकते हैं। अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो एक बार जरूर करिएगा। ये करेलों को पकाने का बहुत बढ़िया मेथड होता है। हम जब भी कोई भरवा सब्जी बनाते हैं और कोई सूखी ऐसी सब्जी होती है जिसकी हमें ड्राई होने की आशंका होती है, तो हमें यहाँ पे कटोरी में पानी भर के इसके ऊपर रख देना चाहिए। एक बार आप थोड़ी देर बाद इनको चेक कर लीजिए, अल्टा पलटी कर दीजिए। उसके बाद आप दोबारा इनको फिर से चेक करिए। आप देखेंगे कि हमारे करेले गलने स्टार्ट हो गए हैं और पानी भरने से हमारे करेले बहुत जल्दी पकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा करेला अच्छे से गल गया है। मैंने चाकू की मदद से इसको चेक किया है, ये अब अच्छे से गल गया है। तो यहाँ पे आप गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज करके हल्का सा करेलों को भून लीजिए। करेले जितने अच्छे भुने होते हैं स्वाद में उतने ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत दिन तक चलते हैं। करेलों को आप फ्रिज में रख के 7 से 8 दिन आराम से खा सकते हैं।
करेला जल्दी ख़राब नहीं होता, इसलिए हम इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे सारे करेले अच्छे से बन गए हैं। इनको आप अच्छे से भून लीजिए। जब भून जाए तो इसको ढक कर गैस को थोड़ी सी देर के लिए बंद कर दीजिए। उसके बाद आप इनको सर्व करने के लिए रेडी हैं। ये करेले बनकर देखिए कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। यानी करेले का स्वाद में तो कड़वे होते हैं, लेकिन फ़ायदे में बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे ही इतने ज़्यादा हैं। अब हमारे करेले बनकर बिल्कुल तैयार हो गए। आप इनको गरम गरम रोटी या पराठों के संग सर्व कर सकते हैं। तो देखा आपने करेले की ये ज़बरदस्त रेसिपी, जो स्वाद में भी लाजवाब है और सेहत में भी ज़बरदस्त है। ऐसे ही आसान और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं अगली बार आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर रेसिपी में छुपा है माँ के हाथों का स्वाद। और हाँ, इन्हें सर्व करने से पहले इनके धागे खोलने ना भूलिएगा। आप धागे खोल दीजिएगा। अब हमारा मसाला एकदम सेफ है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की रेसिपी ने आपके स्वाद को छू लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे अगली बार मंजू माँ की रसोई में कुछ भी नया बने तो सीधे आपके यूट्यूब किचन तक पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक खाइए, खिलाइए और मुस्कुराइए। बाय बाय।